नमस्कार, मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए हैं बलिया जिला के मुरली छपरा प्रखंड के जयशंकर मीडिया प्रमुख जयशंकर पांडे उर्फ सोनू जी के यहाँ, और इनसे हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं जो कि राष्ट्रवाद पर चर्चा करने के लिए तत्पर हैं और हमें तत्पर बोलने के लिए भी प्रसारित किए हैं। थैंक यू। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना परिचय दे सर। मैं जयशंकर पांडे सोनू, मीडिया प्रभारी भाजपा मंडल मुरली छपरा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो है सो व्याख्या करेंगे? जी बिल्कुल। मैं प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यों का व्याख्या करूंगा। आप मुझसे जो भी कहेंगे आप मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। इनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम काम है। आपकी नज़र में इनका किन किन योजनाओं पर जो है सो आप खुश हैं और किन योजनाओं से आप नाखुश हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर कार्यों से हम तो खुश नहीं हैं, जो कि पूरे हमारे जिले के लोग खुश हैं और प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य ही ऐसा है, कार्य करने की शैली इतनी ही प्रभावशाली और प्रतिभाशाली है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई भी प्रेरित हो सकता है, और उनके कार्य करने की शैली से सभी गरीब से लेकर के हर तबके के लोग इस कार्यकाल से खुश हैं। और इस बार नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है कि 400 पार का, तो हम लोग अति शीघ्र 400 पार करेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के मध्य में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे और इस कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में हम उज्जवल करेंगे। आपके नजरों में मोदी जी का कौन कौन सी योजना ऐसी है जो कि हर तत्व तक जो है सो पहुंच रही है और जिससे लोग खुशी प्रकट कर रहे हैं? देखिए मीडिया बाबू, सबसे पहले मोदी जी का कार्यकाल आने का मतलब ये हुआ कि राम राज का उल्लेख हुआ, स्थापना हुआ, उल्लेख हुआ। राम राज का जो प्रतीक है नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ये कार्यकाल है। सनातनी के लिए, हम सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। हम सभी सनातन के लोग, चाहने वाले लोग, धर्म के लोग खुश हैं योगी जी से भी और मोदी जी से भी। कार्य करने की जो बात आप कहते हैं, जो देश के आजादी के बाद 1947 के बाद देश हमारा आजाद हुआ, उस आजादी के बाद ये 10 साल का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, 7 साल का योगी जी का कार्यकाल, यहाँ की पूरे प्रदेश के देश की जनता उनसे बहुत ही प्रभावित है और खुश है। उनके बहुत से ऐसे कार्य हैं जो धरती पे आकर करके काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जब हम 1 रुपया भेजते थे तो गांव में आकर के 90 पैसे 10 पैसा बचता था, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो गरीबों के पास जा करके 1 रुपया पहुंच जाता है। इसलिए सभी गरीब तबका के लोग, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, सभी लोग एकजुट हो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे और हमारे बलिया जिला से जो भी प्रत्याशी आएगा उनका हम लोग जोरदार स्वागत कर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने का ये सीट काम करेंगे। और बताइए, विपक्षी तो ये भी कहते हैं कि सनातनी धर्म के लिए अयोध्या में जो राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, उसको जो है सो उनको अपने वोट बैंक से जोड़ करके देखते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सनातनी कहते हैं वो तो सच्ची है। जो 5 साल से रुका हुआ कार्य था वो नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में राम मंदिर स्थापित कर करके दिखा दिए कि राम राज कैसा होता है। एक सनातन का शिला प्रारंभ किए। जी बिल्कुल, सनातन का एक शिलान्यास किए और सनातन धर्म का ऊंचाइयों पर ले जाने का ये कार्य ये दोनों लोग किए हैं। ये दोनों लोगों को कार्य की सराहना करते हुए हम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को तहे दिल से, दिल के गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जब तक जिएंगे हम उनको ऋणी रहेंगे और उनको सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये हमारे मुकेश चौधरी जी हैं, पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अब आपके सामने बोलेंगे दोस्तों।
मुकेश कुमार चौधरी पिछला मोर्चा अध्यक्ष हैं। चलिए इनसे जानते हैं प्रखंड स्तरीय इनके पास क्या कठिनाई है और किस कष्ट का सामना ये आप कर रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, मैं मुकेश कुमार चौधरी पिछला मोर्चा महामंत्री मुकेश छबरा। कष्ट व्याख्या कीजिए। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए और मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे गरीबों को, हमारे ग्रामीण और तक पहुंचता है और उससे लाभ लोग ले रहे हैं। बहुत सारे लाभ ले रहे हैं और प्रधान जी द्वारा अच्छे कार्य भी अच्छे हो रहा है। तो आप तो उनका प्रतिनिधि हैं। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे गांव में विकास का कार्य कुछ फर्क पड़ा हुआ, क्योंकि इस विषय में हमारे सेक्रेटरी बलराम जी यादव कार्य की गति को रोके हुए हैं, धीमा किए हुए हैं, क्योंकि कार्य कराए हुए पैसा भी भुगतान टाइम पर नहीं हो रहा है। इस कारण से हम लोग कार्य की गति को थोड़ा विलम्ब हो रहा है काम होने में। तो विलम्ब हो रहा है, तो इसके लिए आप आगे जिला की ओर पहल नहीं किए हैं? पहल किया। इस बारे में हमने जाके वहाँ पर डीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दिए हुए हैं। तो आपको वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? कहा गया है कि जो आपने जो एप्लीकेशन दिए उसको बहुत तुरंत ही जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये आपको मतलब आश्वासन मिले हुए कितना दिन हो गया? नियर अबाउट 2 से 3 महीना हो चुका है। अभी तक इसका कोई भी कार्य नहीं हुआ। फिर आप रिप्ले में नहीं गए थे। हम यहाँ पर हमारे एडीओ साहब हमारे विकास अधिकारी, उनके पास भी हम कंप्लेन दिए हुए हैं। आप 50 जगह कंप्लेन दिए हैं, लेकिन जहाँ जिला में आप दिए हैं फिर वहाँ जाकर के आपको संपर्क करना चाहिए कि हाँ सर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुआ। हम दोबारा भी जाकर वहाँ उनसे मिले, बोले कि कार्य आपका हो रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई अमल नहीं। हमारे पंचायत का कार्य रुका हुआ है, इस पर आप लोग इतना साल भर टाइम लगाइएगा तो हमारे पंचायत का कार्य जो है तो पीछे होगा। इस पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, हमारे कार्य को जो है तो रिलीज किया जाए। नहीं गए हैं सर, बात तो हुआ है उनसे, एडीओ साहब से बात हुआ है, एसडीएम साहब भी बताया गया है। तो क्या बोले? बताया कि उनसे बात करके हम लोग जल्द से जल्द आपको काम करवा रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ काम नहीं। सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं, काम कोई नहीं। पिछला मोर्चा का अध्यक्ष का नाम बताए हैं? मुकेश कुमार चौधरी ने हमें दुख प्रकट करते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारियों की कार्य बाधित के कारण हम लोग अपने ग्राम पंचायत में जो है तो कार्य न कर पा रहे हैं। इस नज़र को नज़रअंदाज न किया जाए, नज़र में रखते हुए इस पंचायत का कार्यवाहक को रिलीज किया जाए ताकि पंचायत का विकास हो। इन्होंने दुख प्रकट करते हुए हमें बताया कि हमने जिला तक गया तो डीएम साहब को दिए, आज तक डीएम साहब 3 माह हो गए, इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। क्या यही सरकारी कर्मचारी का उपलब्धता है कि आज कोई कंप्लेन दे और 3 महीना, 4 महीना और 6 महीना समय लग जाएगा? सरकार जो है तो इतनी चढ़ी हुई है भारत देश को विकास करने के लिए, पंचायत राज को विकास करने के लिए, और आप लोग इस तत्व पर जो है तो कोई सुनवाई न कर रहे हैं। इससे आम जनता का क्या हाल होगा या भगवान ही जाने। थैंक यू। नमस्कार।